और एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े हैं सीपी ऑफिस से। आपको बता दें इस वक्त सीपी ऑफिस से लाइव है। आपको बता दें कि शालिनी चोपड़ा और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला एक बार। बात करते हैं शालिनी जी इस समय पर हमारे साथ हैं। शालिनी जी आज आप से मिली है, क्या आश्वासन मिला है? क्या कहा गया है? सर 27 तारीख को 3:30 सेक्टर 28 की मार्केट में इंक्रोचमेंट का काम चल रहा था, जो कि पूरे फरीदाबाद शहर में चल रहा है। इस वक्त प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही थी। मैंने वहां पे खड़े होके अपनी एक रील बनाने की कोशिश करी थी। रील बन रही थी, मैं बना रही थी खड़े होके। तभी इसी दौरान 28 सेक्टर में मार्केट में कुछ खड़े लोगों ने, जो जिनकी मैंने बाद में वीडियो के द्वारा उनको पहचाना गया। एक है हर्ष छपराना जी, जो कि जेई है एमसीएफ में। उन्होंने 3:30 बजे के करीब वो सबसे पहले वो आए, उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, जिनसे मैंने अपना बीच बचाव किया अपना। और उसी दौरान 3-4 लड़के और आ गए और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा कि वो इतने उतावले थे मुझे मारने के लिए कि ये काम तू करवा रही है, ये काम तू करवा रही है। मैंने कहा सर ये नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है और सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो फुटपाथ है, लोगों की चलने की जगह है, वहां से जो रेडियां लगी उनको सिर्फ हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पे भी ध्यान नहीं दिया। सब मेरे को मारने के लिए चारों तरफ से घेर रहे थे कि वो कह रहा था मैं मारूंगा, तू हट जा, तू सरकारी नौकरी पे, तू मत मार, मैं मारता हूँ इसको, आज हम ठीक करेंगे। मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी मीडिया पे ऐसे अभद्र शब्द जो हमने तो अपने घरों में नहीं सुने, ना हमारे ऐसे संस्कार थे। इन्होंने मेरे फादर साहब को इतनी गंदी गंदी गालियां दी। इसी दौरान संदीप छपराना जो सेक्टर 28 में रहते हैं और इन्होंने मेवला से पार्षद का चुनाव लड़ा, शायद चुनाव तो लड़ा लेकिन शायद उनके अंदर अपनी झुंझलाहट थी हार की। वहां से हमने एक सीट जीती थी, हमारी पार्टी ने कांग्रेस से। निकी चपराना ने, उनकी झुंझलाहट थी जो उन्होंने मुझे फोन करा, जहां उनका कोई, मैं समझती हूँ उनका कोई रोल ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन पे धमकाया, गंदी भाषा का प्रयोग करा और उसके बाद जब मैंने उनका फोन काट दिया तो वो तुरंत उसी 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पे मौके पे पहुंच गए। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर हमारी घर की औरतें आएंगी तो तुझे छोड़ेंगी नहीं, तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी। और उसके बावजूद मैं 112 पुलिस को फोन किया, वो भी आई। उनके सामने, पुलिस वालों के सामने 112, इन लोगों ने मेरे को घर से 100 गुंडे भिजवा के कि 100 लड़के तेरे घर से आज तुझे शाम तक को उठा लेंगे, तेरी नेतागिरी तो हम निकालेंगे, कि जो तू जितनी नेतागिरी कर रही है ना यहाँ पे रह के, हम तेरी नेतागिरी निकालेंगे। मैंने बड़े उस वक्त कैसे अपने आप को संभाला मुझे समझ नहीं आ रही थी। 150 बंदे की भीड़ थी सेक्टर 28 में। किसी ने भी मेरे साथ मेरे को बचाने की, उन लोगों से कोई कोशिश नहीं करी। पुलिस आई, पुलिस के सामने संदीप छपराना, उन 3 लड़कों को जो वीडियो में आ रहे हैं, जिसमें से एक हर्ष छपराना की पहचान हो गई है, वो उस वक्त उन्हें सब पुलिस के सामने अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता और कहता है इसका इंतजाम हम कर लेंगे, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके बाद मैं 28 की चौकी में भी गई हूँ, मैंने वहां अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन सुबह 11:30 बजे तक मेरे को कोई कॉल नहीं आई है वहां से। इसीलिए मैं सीपी साहब के पास अपनी गुहार लेके आई हूँ कि आज शहर का वो हाल है कि औरतें सेफ नहीं है सरेआम मार्केट में। सर किसी ने मुझे फोन पे नहीं, सड़क पे 150 बंदे की मौजूदगी में मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मुझे घर से उठाने की धमकी दी। मेरे फादर साहब जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी नहीं छोड़ा। ये गुंडा राज, ये यूपी बना रखा है इन लोगों ने। लोग डरते हैं इनसे, इनके आगे आने से डरते हैं। मैं आपके सबके मीडिया के चैनल के द्वारा कह रही हूँ, अगर मेरे साथ कल कोई घटना दुर्घटित होती है या मेरे साथ कुछ होता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार संदीप छपराना है, जो किसी भी आपराधिक, उसका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड है बहुत पुराना। 2 साल पहले ये तड़ीपार थे ये लोग, और आज ये हम लोगों को हमारे घर से उठाने की धमकियां दे रहे हैं। क्या मैं जनता का काम कर रही हूँ? मैं किसी का अपना काम नहीं कर रही, मेरा कोई अपना पर्सनल टारगेट नहीं है, मैंने किसी का घर नहीं तोड़वाया। सिर्फ इंक्रोचमेंट हो रही है, जो रेडी पटरी पे रेडियां लगी हुई हैं, जिन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और ये वही लोग हैं जो आते जाते लड़कियों को गलत फप्तियां कसते हैं। इनका आप रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, और वो तो जब देखिए, जब पुलिस कार्रवाई होगी तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आएगा। वहाँ लगे हुए कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल 100% लगे हुए हैं। अब ये इनकी कार्रवाई है, सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं तो यही चाहूंगी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ओपनली ये इतना गुंडा राज चला रहे हैं अपना,
तो मैं कहती हूँ इससे ज्यादा शर्मिंदगी कहीं नहीं है। अगर इन्हें किसी मंत्री की शेयर है तो मैं उस मंत्री से भी आपके थ्रू कह रही हूँ कि बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं, बहन बेटियां किसी पार्टी की नहीं होती हैं, और ये जो गुंडे होते हैं ये किसी पार्टी के नहीं होते, और बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो मैं अपने मेरे साथ जो हुआ कल किसी और की बहन बेटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनके तो हौसले इतने बुलंद हैं, ये किसी को भी अपने सामने रौंद के चले जाएंगे, किसी की भी बहन बेटी को अपने घर से उठाने की हिम्मत रखते हैं। जो खुलेआम मेरे को बोल रहे हैं कि 100 बंदे लड़के भेज के आज इसको शाम को उठवाना है यहाँ से, तो आप उनकी मानसिकता देखिए कि उनकी मानसिकता क्या है। और वो कह रहे हैं अपने घर की औरतों को बुला के मुझे पिटवाएंगे। मगर पुलिस तो इसके सबूत मांगेगी, सबूत में क्या है मेरे आपके पास? वीडियो है, वीडियो की क्लिप्स हैं मेरे पास। उसमें है ऐसा कुछ? वहां पे ये मुझे गालियां दे रहे थे, उस समय इतना वो था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि ये तो मारने के लिए आ रहे थे। वो कह रहा था मैं मारूंगा, वो कह रहा था इस पे तो मैं अपना हाथ साफ करूंगा। तो उस समय उस मानसिकता एक औरत की क्या होती है, वीडियो बनाने की नहीं होती, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अगले पल ये होने वाला। मैं तो जनरली आप लोगों की तरह, जनता की तरह एक वीडियो बना रही थी वहां खड़े होकर। मैंने किसी से कोई भाषा, कोई गलत नहीं बोला, और मेरी कोई ये पर्सनल अपनी कार्रवाई नहीं है। तो पूरे फरीदाबाद में चल रही है इंक्रोचमेंट, पूरे फरीदाबाद में चल रही है। मैंने इसमें, मेरा अलग से कोई रोल नहीं है। अभी क्या आपसे क्या आश्वासन मिला है, क्या बोला गया है? अभी मेरे को बोला है कि इसके अगेंस्ट हम लोग अपनी एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे, और मैं प्रशासन से भी उम्मीद कर रही हूँ कि वो इस समय मेरी पूरी मदद करेंगे। जो उन्हें तथ्य चाहिए, जो उन्हें प्रूफ चाहिए, कुछ हमारे पास है, कुछ ये खुद सीसीटीवी कैमरा से निकालेंगे और आपके सामने सब कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर कोई भी इसमें वो है जो दोषी है, सीपी साहब ने कहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लगातार देखती हैं बहुत से मामलों में एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाती है, क्या लगता है? क्योंकि अभी भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। नहीं मैम, मेरे को पूरी उम्मीद है सीपी साहब ने जो कहा है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ से नहीं होगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी, एफआईआर तो जरूर दर्ज होगी। इसमें आज अगर इनका ये है तो कल तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज हम लोग इतने अनसेफ हैं फरीदाबाद में, और ये अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ते हैं, तो मेरे को लगता है इन लोगों की कोई पार्टी नहीं होती, ये किसी भी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। जी, जो पार्टी की बात करते हैं, आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप इलेक्शन लड़ चुकी हैं, उसके बाद भी अगर एक आम जनता को इंसाफ के लिए इस तरीके से सीपी ऑफिस के तरीके के लिए मैडम, आम ये मेरे खुद की लड़ाई नहीं है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे शाम तक इतने फोन आए कि मैडम ये गुंडा एलिमेंट्स हैं, आप इनसे मत पंगे लीजिए, आप इनसे मत बात करिए, आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। अरे मैंने उनसे एक बात कहा, क्या अगर आज ये यूपी बन रहा है तो कल आपके परिवार पे भी तो ये बात आएगी, क्या आप अपने परिवार को अकेला छोड़ देंगे? तो क्या मैं जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा, क्या मैं अपनी वार्ड की जनता को अकेला छोड़ दूंगी? अगर मैडम मेरी एक बलिदानी शालिनी चोपड़ा के बलिदानी से अगर ये समाज सुधरता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बलिदानी से समाज में अगर सुधार होता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार। ठीक ठीक। साथ में और भी है कांग्रेसी कार्यकर्ता, देखो जी क्या कहेंगे, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, उन्हीं के नुमाइंदे ये सब चीजें कर। बीजेपी सरकार के जो भी नारे हैं ना, वो सारे चुन रहे हैं, तो खुद वो मानती थी। हमारी जो शालिनी बहन है, ये बड़ी बहादुर बहन है हमारी, और राजनीतिक परिवार से और समाज सेवा का भाव रखती हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ी थी पार्षद। हमारी बहन वहाँ की जन समस्याएं उठाती रहती हैं, वहाँ की कोई भी समस्या, लोग आते रहते हैं, वो जो समस्या उनको बताते हैं उनको उठाती रहती है। ऐसी सेक्टर 28 की कुछ समस्या थी जिनको लेकर हमारी बहन नगर निगम में कमिश्नर से भी मिली, हुड्डा में भी मिली, और लगातार समस्या को उठाती रहती है। तो उसी समस्या को लेकर कल ये सेक्टर 28 में कोई रेहड़ी पटरी वालों को उठाने की, वहां से नगर निगम की भी फोर्स आई हुई थी, वो सब अपना काम कर रहे थे। तो शालिनी बहन वहां जाके खड़ी होगी, मैंने ये हुड्डा की थी सर, वो हुड्डा की थी ना। हाँ, तो ये कार्रवाई मैंने करवाई है इन लोगों को, क्योंकि वहाँ की सेक्टर 28 के लोगों की समस्या थी, इस समस्या का समाधान हो रहा है। तो ये वहां मौके पे जाके खड़ी हो, जहाँ वहाँ के कुछ जो आपराधिक तत्व है, या वो लोग हैं, या वो बीजेपी के गुंडे कह लो, उन्होंने शालिनी बहन को धमकाया और बड़ी बदतमीजी से उनके साथ बात करी, जो कि ये बहुत गलत है। और ये बीजेपी का एक शुरू से ही रहा है कि वो नीचे तबके से लेकर ऊपर के तबके तक हमेशा इन्होंने आवाज दबाने का काम किया है। चाहे बीजेपी की सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं, उनको भी दबाने का काम किया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को, जितने भी, सबको दबाने का काम किया जाता है। पर हमारी बहन और हम दबने वाले नहीं है, हम कांग्रेसी हैं, हम आवाज ये खुलकर उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। और बहन ने कल जो भी इनके साथ जो मिसबिहेव हुआ है, उसकी कंप्लेंट सेक्टर 28 में दे रखी है। आज हम सब सीपी साहब से मिले और हमें कानून पर भरोसा है। अगर सीपी साहब ने
आज या कल में अगर यहाँ से एफआईआर दर्ज होती है तो ठीक है, नहीं इससे जो अगला कदम होगा, चाहे हमें सीपी साहब का घेराव करना पड़े। कष्ट है अपने ही देश में न्याय पाने के लिए कि सोचिए आम जनता कैसे, जिसको तो पता ही नहीं हो, किसी पता को ही नहीं है। पता और मैं नहीं आपको किसी ऑफिस दीपिका जी, जैसी मैं कोई आपको चीज़ बता दूं बहन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, महिला अगर कंप्लेंट देती है हाँ। तो उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल। अब कल से अभी तक कोई फोन नहीं आया इनके पास। हम आप सीपी साहब से मिले, अगर नहीं है तो चाहे हमें सीपी साहब का घेराव करना पड़े, चाहे फिर हमें कोर्ट का सहारा। सरेआम महिला को गाली दी जाती है, सरेआम धमकी दी जाती है, यहाँ तब देख तो लो कोई आप, कार्रवाई क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का गेम इनके पास, और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ना बहन सुरक्षित है, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, सिर्फ एक ही इन पे काम है, हिंदू मुस्लिम हिंदू। रिंकू जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ जी, हुड्डा कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, और एमसीएफ का जो छपराना, जिसका नाम मैं भूल गया, जेई, वो एमसीएफ के वहाँ जूता उठा के खड़े हैं। हुड्डा की कार्रवाई में एमसीएफ इन्वॉल्व हो रही है। सर, क्यों हो रही है? प्रशासन सर पर हाथ रखती है तो कहीं ना कहीं ऐसी तो चीजें सामने ये कितनी खतरनाक है। और जिस ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ स्कूल है, वहाँ उस जो पटरी वाले हैं ना, वो कई चीजें की नशे पते सारे काम होते हैं, और वो स्कूल पास में है। क्या बच्चों को बिगाड़ने के लिए ये बीजेपी वाले शह दे रहे हैं? मैं किशन पाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपका चहेता है वो, तो क्या आप किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? कल से हो चुका है ये काम, तो अभी तक पुलिस वालों ने कुछ करा ही नहीं है। हमें यहाँ आना क्यों पड़ा? मैं भी वही सवाल कर रही हूँ कि यहाँ तक पहुँचना क्यों पड़ा? बड़ा दुख है ये हमारे। हाँ, बना है यही मैं कह रहा हूँ कि हमें क्यों आना पड़ा यहाँ। मतलब सोचिए कि ये सोई पड़ी है सरकार। हाँ, इनको पता रहना चाहिए, इनको पुलिस वालों को पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। रिंकू जी, बात करें कांग्रेस की, आप कह रहे कांग्रेस के नेता, मगर कांग्रेस दिख तो नहीं रही आज, इस वक्त में भी नहीं है, तो फिर कब खड़ी होगी? सर ऐसा है कि जितने लोगों को मैसेज दिया है वो सब आए, और जो नहीं आए तो उनकी कमियां हैं। नहीं, सबके आप साथ पार्टी सबको की खड़ा होना बात चाहिए। कर रहे हैं, एक पार्टी के एक समाज सेविका है, बिल्कुल है, सही जी। तो क्वेश्चन फिर ये है। मतलब कांग्रेस अभी भी बटी हुई है। मैंने सबको बोला भी है, पर जितने लोग आ पाए पर ये हम आप नहीं बताते, हम कांग्रेसी हैं पर और ये हम ऐसा सच्चे मुद्दा कांग्रेसी है हैं। हम हर कांग्रेसी के साथ खड़े। रिंकू ये जी, ऐसा मुद्दा है जिसमें जो है ना, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक जी, मुद्दा है। सामाजिक भी है, महिला पहले तो ये सुरक्षा सामाजिक का मुद्दा है। मैं ही कहना ये चाहता आज ये पार्टी का समाज के नाम पे भी खड़े नहीं है लोग, तो क्या करें, लोगों को डरा रखा है, विकास जी, ये ऐसा मुद्दा है डर पैदा जिसमें कर किसी रखा है, को डर का माहौल है बुलाने की सरकार जरूरत में। नहीं थी। गुंडा राज है। आप देखो जी, सही कह रही है। आ रही है, उनको गालियां पड़ रही है, जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं उनपे, वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये ऐसा पुलिस मुद्दा वहाँ आ है गई जिसमें है, पुलिस सभी भी को- तमाशा देख रही थी सभी वहाँ को, खड़ा। एक मिनट, सभी को पहुंचना चाहिए था बिना बुलाए, क्यों नहीं पहुंचे आपके नेता? इसका तो जवाब वही सर, देंगे। बुलाने जो में नहीं आए। जो नहीं पहुंच, उसका जवाब तो वही देंगे। मैं तो विकास जी क्या कहेंगे? कांग्रेसी होने के नाते मैं तो खड़ा हूँ, बहन के साथ खड़ा हूँ, शालिनी जी के साथ, हर कांग्रेसी के साथ खड़ा हूँ। मुझे तो बड़ा दुखद लग रहा है, कमिश्नर के पास आना पड़ गया कांग्रेसियों को उठकर। ये आप स्थिति शहर की देखिए, कि शहर की परिस्थिति ये है कि आए दिन रोज मर्डर हो रहे हैं, क्राइम सिटी तो बन ही चुका था। सबसे ज़्यादा अचंभित हम जब हुए कि एक ऐसी महिला, शालिनी जी, जो राजनीतिक परिवार से आती है, 4-5 बार काउंसलर रहे उनके पिताजी, वो खुद भी इलेक्शन लड़ी हैं, उनको जब बीच बाजार में घेर कर, सेक्टर में घेर कर उनको गालियाँ दी गई, मारने के लिए जब उनको भगा गया, आप सोचिए कि स्थिति क्या है।